एसपीडीआई से जो हमारे AK मलिक साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को 2 शब्द बोले। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे आज के अतिथि जनाब डॉक्टर हरि सिंह जी और डॉक्टर नीलम मीना जी और SDPI के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शाहरुख भाई और लाइब्रेरी के सभी छात्र छात्राएं और गणमान्य लोग, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1984 को घोषित किया गया था, जो कि 1994 से लगातार भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। वैसे तो आज सारी बातें लगभग डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा नहीं इस पर बोला जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज जो दौर चल रहा है, जो हालात देश के चल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों? हम लोग जब भी कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम को पढ़ने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं ये क्राइम करने वाला किस जाति से, किस धर्म से, किस संप्रदाय से बिलोंग करता है। जब तक हमारे अंदर से इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, तब तक हम क्राइम को रोक ही नहीं सकते। अपराधी का क्या कोई जाति होती है, कोई धर्म होता है क्या? हम सबसे पहले उस क्राइम की जो घटना करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में पढ़ने के बाद में ये देखते हैं किस धर्म का इसका विरोध करना है या नहीं करना है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं भी रेप की घटना हो, आतंकवादी घटनाएं हो, नक्सली हो, आजकल आपने देखा होगा मणिपुर में क्या हालात चल रहे हैं। आप सब उन सबसे वाकिफ है या नहीं है? अरे मणिपुर के हालात से आप वाकिफ है या नहीं है? वो हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? भारत का हिस्सा है या नहीं है? मणिपुर में पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से दंगा हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और इस उसमें जो घटनाएं हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांपने लग जाएगी। मणिपुर में 2 समुदाय, एक मैतेई समुदाय रहता है, एक कुकी समुदाय होता है। कुकी समुदाय जो आदिवासी समुदाय है और एक मैतेई समुदाय है जो वहां बहुसंख्यक में है, जिनकी सरकार है, जिनके विधायक है, जिनका CM है। वहां प्रशासन की मौजूदगी में 3 महिलाओं को पुलिस सुरक्षा के बीच पुलिस की गाड़ी में से उतारकर, पुलिस खुद उनको सौंपती है, उन गाड़ी में से उतारकर उन महिलाओं को नग्न किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है। और पूरा देश, पूरी प्रशासन, पूरे सरकार उस तमाशे को ऐसे कैसे देख रहे हैं कि हमारा धर्म नहीं बनता, कि हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसके कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है कि आप ये देखते हैं कि जुल्म को सहन करने वाला कौन व्यक्ति है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। अभी यहाँ बरनाला में बाकी सारी चीजें भी आपको बता दी गई। जैसे भीलवाड़ा में हुआ था तो हम देखेंगे उसके समुदाय की महिला की जुल्म को करने वाला कौन है, तो साहब गुजरों के लिए साहब गुजर आवाज उठाएंगे, मुस्लिमों को ये साहब मुस्लिम आवाज उठाएंगे, आदिवासी क्यों? अच्छा, ऐसा होना चाहिए था क्या? अरे हमारे देश में इस कदर नफरत का जहर घोला गया है दोस्तों। आपको पता होगा अभी 1-2 साल पहले एक आसिफा जो 4 साल की लड़की थी जम्मू कश्मीर की, सुना है क्या आप सभी लोगों ने? 4 साल की लड़की थी, उसका मंदिर में रेप किया गया था, 3 से 4 दिन तक भूखा रखा गया था, उसके बाद उसका मर्डर किया गया था। जिन लोगों ने उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, जिन लोगों ने उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई थी, उनके विरोध में कुछ धार्मिक संगठनों ने तिरंगा रैली निकाली थी। इस देश में जिस बच्ची के साथ रेप हुआ है, हम उसकी मांग कर रहे थे कि लोगों को फांसी की सजा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। उस देश में तिरंगा रैली निकाली गई थी उन अपराधियों के समर्थन में। क्या ऐसा होना चाहिए था? उनको हीरो बनाया जाता है। जिस देश में रेप करने वालों को, दंगा करने वालों को हीरो बनाया जाता है, आप क्या मानते हैं वो दंगा रुक सकता है? वहां रेप केस सुन सकते हैं क्या? अरे ऐसे लोगों को
घिन की नजर से देखा जाना चाहिए। हम लोगों का फर्ज बनता है उनको तुरंत कानून के हवाले करना चाहिए था, लेकिन हम पता क्या करते हैं, अगर भाई साहब ये कौन है, अच्छा एसटी का है, हम इसका समर्थन में आ जाएंगे, एससी का तो एससी वाले समर्थन में आ जाएंगे। अरे कोई धर्म होता है क्या किसी का, कोई जाति होती है क्या किसी की? मणिपुर का हालात देख रहे हैं, 3 महीने से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में घूमेंगे, हर टॉपिक पर बोलेंगे, लेकिन आज तक मणिपुर पर बोले हैं क्या? अरे बोले हैं क्या वो? क्यों नहीं बोलना चाहिए था उनको? बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? आखिरकार क्या वजह है वो नहीं बोले? अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा हरियाणा में हालात क्या थे। हरियाणा में हालात क्या थे? मैं तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं आपसे, अगर कोई भी घटना हो तो पहले तो उस घटना के बारे में सोचे समझे विचार करें, हकीकत क्या है। हकीकत के हिसाब से आप लोगों को अपनी जहनियत, अपनी मानसिकता बनानी चाहिए, ना कि धर्म विशेष और जाति विशेष के आधार पर। हरियाणा में एक ब्रज मंडल यात्रा निकल रही थी जो नूह का एक मंदिर है, वो वहां पहुंच रही थी। दोस्तों, हर साल यात्राएं निकलती है। इससे पहले जो कांवड़ यात्रा थी वो भी उस नूह से निकल के गई थी, लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था, आपको पता है, मोनू मानेसर जो आरोपी है, 2 राज्यों का मोस्ट वांटेड अपराधी, 2 राज्यों हरियाणा और राजस्थान का, नासिर और जुनैद नाम के 2 लड़के थे जिनको गो तस्करी के आरोप में उन्होंने मार दिया था। अगर कोई भी आदमी कोई भी जुर्म करता है तो जुर्म की सजा आप खुद देंगे या सरकार, प्रशासन या कोर्ट देगा? कौन देगा? मुझे आप ये बता दीजिए। अरे आज मैं कुछ गलत करता हूं तो क्या आप मुझे मर्डर कर देंगे मेरा? अरे देश में संविधान नहीं है क्या? कानून नहीं है क्या? कोर्ट नहीं है क्या? न्यायिक प्रक्रिया नहीं है क्या? हम कहते हैं अगर किसी ने जुर्म किया है, किसी ने अपराध किया है तो उसको फांसी की सजा दो, लेकिन फांसी की सजा एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत दी जाए ताकि देश का संवैधानिक ढांचा बना रहे। ऐसा नहीं मैंने कुछ गलत किया मुझे मर्डर कर दिया। अगर मैंने कुछ गलत किया, आपने कुछ गलत किया, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम आपको कानून के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें। पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, उसका ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद कोर्ट उसकी सजा तय करेगी और हम उस सजा का समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है किसी ने कुछ भी बोल दिया। वहां जो घटना हुई थी, जो गो तस्कर था उसने बाकायदा वीडियो बना के वायरल की थी कि मैं आ रहा हूं, आप तैयार है ना? आप सभी ने वीडियो सुनी होगी। और एक था बिट्टू बजरंगी नाम का था, उसने बोला हम नूह में आ रहे हैं, हमारा स्वागत के लिए तैयार है ना? आपके जीजा आ रहे हैं। ये शब्द थे उस शख्स के। आपको क्या लगता है अगर कोई आदमी चैलेंज देके आपके घर पे आएगा तो क्या मानते हैं आप शांति बना के बैठे रहेंगे? और चलो वो शांति बना के बैठे रहते या नहीं रहते, जब इतना कुछ हो गया था, सोशल मीडिया पर इतनी तगड़ी झड़प चल रही थी, तो वहां का प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो लोग? क्यों नहीं पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराया गया उन लोगों को? पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराना चाहिए था ना, नहीं किया। अच्छा, इसमें नाकामी किसकी थी? सरकार की थी या लोगों की थी? इसमें पूरे का पूरा सरकार का फेलियर था। अगर सरकार चाहती तो पूरी पुलिस सुरक्षा मुहैया करा सकती थी। लेकिन दोस्तों, आपको पता हो तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2023 के लास्ट में विधानसभा का चुनाव है। आप सभी समझदार दोस्तों हैं, आप सभी किसान पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, तो आपको अच्छी तरह पता होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में हम गेहूं की बुवाई करते हैं, उसके बाद में उसकी खरपतवार करते हैं और उसके बाद में उसमें कीटनाशक छिड़कते हैं, तब जाके अप्रैल में हमको फसल मिलती है, तब हम फसल काटते हैं। एम आई राइट? ऐसा होता है नहीं होता है? यानी 4-5 महीने में जब बुवाई करते हैं, 4-5 महीने में फसल तैयार होती है, तब हमको मिलती है। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे और आप अपनी जहनियत, अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तो ये टाइम है चुनावों की बुवाई करने, ये सांप्रदायिक माहौल खराब करने का। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में इसी तरीके से दंगे फसाद देश में होंगे, क्योंकि जब तक दंगे फसाद नहीं होते एक विशेष पार्टी को फायदा नहीं मिलता। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, दंगे फसाद हो, वोटों का ध्रुवीकरण हो और हमको फायदा मिले। अगर सरकार चाहती तो उस दंगे को रोका जा सकता था ना भाई साहब? अरे रोक सकते थे, नहीं रोक सकते थे? अरे कोई भी व्यक्ति क्या संविधान से
क्या पुलिस कानून व्यवस्था से ऊपर है क्या? लेकिन सरकार चाहती नहीं है, सरकार खुद दंगा करवाती है। अगर आप लोग ढंग से विचार करेंगे दोस्तों, सरकार खुद दंगा करवाती है। अगर सारी सरकार इस बात को दृढ़ निश्चय कर ले कि देश में किसी भी तरीके से दंगा नहीं होना चाहिए, दंगा हो ही नहीं सकता, ये खुद दंगा करवाते हैं। अभी आपने देखा होगा बरेली में कांवड़िए जो कांवड़ यात्रा निकल रही थी, उस कांवड़ यात्रा में एसएसपी था प्रभाकर, एसएसपी प्रभाकर जिनका जो हेड इंचार्ज था उस यात्रा का, उस यात्रा को वो मैनेज कर रहा था। वहां कांवड़ियों के पास हथियार थे और वो उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। वो जो ट्रेडिशनल रूट जो रोड में बनाया गया था, जो रूट बनाया गया था किस रूट से आपकी यात्रा निकलेगी, दोस्तों वो रूट को चेंज करना चाह रहे थे। वो मुस्लिम बहुल इलाके में घुस के यात्रा करना चाह रहे थे। एसएसपी प्रभाकर ने उनको खूब रिक्वेस्ट की कि आप अपने तेजशुदा रूट पे जाएं, आप गलत नारेबाजी ना करें, आप हथियार नहीं लहराए जाए। लेकिन भाई साहब उन्होंने नहीं मानी। मजबूरन वो एक ईमानदार पुलिस अफसर था, उसने लाठीचार्ज का आदेश दिया ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए और माहौल खराब होने से और दंगा होने से रुक सके। हालांकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके जो कांवड़िए थे, और एसएसपी प्रभाकर की सचेतना की वजह से उन्होंने दंगा होने से बचा लिया। लेकिन होता क्या है, उस ऑफिसर को क्या इनाम मिलता है? उस ऑफिसर को इनाम मिलता है दोस्तों, जब तक वो